खान साहब खड़े हो जाओ, तान करेंगे। हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक बता दें कि हम बिल्कुल भी किसी मजहब या पंथ के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ अपने सनातन धर्म के कट्टर हैं। इनका माइक चालू करो खान साहब का। कल इन्होंने आशीर्वाद मंच पर लिया, खान साहब ने। अपना नाम और परिचय बताओ पहले सबको। ख्वाजा शेख है मेरा नाम, प्यार से बाबू भाई बोलते हैं। जय हो बाबू भाई। और आपके लिए तो मैं बहुत दिल में बसा हूं, लेकिन मेरी एक मन थी कि मैंने खुद एक मंदिर बनाया हूं। बजाओ ताली। और बाबा साहेब का एक मंदिर भी बनाया हूं। वाह। अब सिर्फ आपके भरोसे पे मैं जब से देख रहा था, लेकिन मेरी हर्जी लग गई। आप सही में मेरे दिल में बस गए। थैंक यू खान साहब। हम आपको प्रार्थना करें कि हम आपकी अर्जी तो लगाएंगे ही लगाएंगे। आप जिन दो लोगों को इस लाखों की भीड़ में से लेकर आएंगे, हम बिफोर टाइम पहले पर्चा लिख कर रखेंगे, पर्चा को हम बगल में रख देंगे, और आप दो लोग किसी को भी, पुरुष महिला बूढ़े बच्चे, लास्ट में खड़े, बीच में बैठे, बगल में बैठे, सामने बैठे, वीआईपी नॉन वीआईपी, आपके परिचय का छोड़कर आप किन्हीं दो लोगों को लाएंगे। पहले हम पर्चा लिख कर रखेंगे और आप जिनको लेकर आएंगे ये पर्चा उन्हीं का निकलेगा। और एक बात, हम इन पर्चों में नंबर डालेंगे, नंबर 1, नंबर 2, और आप जिसको लाएंगे और जिसको यहां बैठवाएंगे वो पहले क्वेश्चन करेगा, और आप जिस नंबर का पर्चा उसके लिए बोलेंगे उसी नंबर का पर्चा उसका निकलेगा। अभी तक हम जिनको बुलाते रहे, हो सकता है ये हमारे लोग हों, लेकिन ये तो अपने धर्म के भी, ये तो अपने दूसरे मजहब के हैं, लेकिन ये मानते सबको हैं। तो आपको हमें लगता खान साहब पीछे जाना चाहिए। यहां तो वीआईपी लॉबी दर्शन करके ही आनंद ले रही है। आप थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ी मशक्कत करो, और पहले हम पर्चा लिख लें। पर 1 मिनट आप खड़े रहना खान साहब। एक बात बोल दें, तुम्हारे शोर मचाने से नहीं होना है। हम जिनका पर्चा लिखेंगे ये उन्हीं को उठाएंगे। हम जिनका पर्चा लिखेंगे ये उन्हीं को उठाएंगे। इनकी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे के बाहर उठा ले। और जो यहां आएगा, जो प्रश्न बोलेगा, वो प्रश्न भी वही बोलेगा जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। उसकी भी क्षमता नहीं है कि एक अक्षर यहां का वहां कर ले। ये बागेश्वर हनुमान जी का दरबार है। आई एम नॉट हनुमान। हम हनुमान जी नहीं है, लेकिन जो कहते कि सनातन में ताकत नहीं होती है, या ये पढ़ लेते हैं तुम्हारी ठटरी। खान साहब इसको आप पढ़िए, वहां से दूर से देखिए कितना नंबर लिखा है। मेरे पूरे जलम चले जाएगा, लेकिन इतने दूर से नजर नहीं जाएगा। खाली आपके नजर से ही मेरी नजर है। आप जो हंसते हैं वही मेरे पे नजर जा रहा है। बाकी आप कुछ भी दिखाएंगे तो दिखेगा नहीं। अभी बड़े मजाकी आदमी। परेशान कर दिया आपने। परेशान कर दिया हमने, क्योंकि 2 आदमी आपने बोले तो मैं खुद यहां से थर-थर कर मेरी जमीन पैर पे नहीं है। अभी मैं खुद परेशान हो गया हूं सर। ये 1 नंबर है ना, पढ़ लिया सबने? ठीक, ये हमने मोड़ा। अच्छा 2 नहीं 3 ले आओ। खान साहब 2 क्यों, 3 लाओ। ये पहला पर्चा हमने ये रखा, अभी रुकना है, दूसरा और बना ले। राम, बालाजी, साधु जी, ये हमने एक और पर्चा लिखा। पढ़िए सब लोग, नंबर बताइए। ये हमने मोड़ा, ये हमने रखा। एक और, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। आपकी तो अर्जी लगनी है खान साहब, आप चिंता मत करो, आपकी अर्जी हम लगाएंगे। और आई लाइक यू, आप हमारे अपने हो और बहुत प्यारे हो। आपने जो कल मंच पर आए,
और आपने जो कल दुआ में सहा याद है, रखिए, आप दुआ में मेरे याद सदा रखिए। सदा। महाराज जी मैं बैठ जाता हूँ क्योंकि मैं खुद ही परेशान हो गया हूँ। आप कैसे झेलते होगे ये सब दुनिया, और कैसे आप करते होगे ये? तो मैं तो अभी 2 मिनट के लिए तो मेरी याददाश्त खो जाएंगी। मैं तो खुद परेशान हो गया, आपने किस झेल में डाल दिया मुझे, क्योंकि यहाँ से भी आवाज आ रही है, वहां से भी आ रही है। हमारे बॉस बैठे हैं करंजुले साहब, उनका मैंने इतना सेवा करता हूँ, हम सोचते हैं हमारे साहब और आगे बढ़े, और उन्हीं के हाथ के नीचे मैं आज 40 साल से कर रहा हूँ, वाह। और उनका सर पे हाथ है नंबर जब पढ़ मैं लीजिए। यहाँ पर खड़ा हूँ। कितना? अब बजेगी बीन। नंबर है 3। हमने खान साहब खाली मेरा पाल मत खोलिए, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, आपसे मैंने पहचान गया। अभी मैं हज जाके भी आया हूँ, आज 7 साल हो रहा है हज जाके आया हूँ मेरी मम्मी को लेके। अरे वाह, बहुत अच्छा। लेकिन आपका पर्चा ना खोले, आप अब भी मैं कम तो- नहीं हो। चलो 3 लोग लाओ, पीछे पहले जाओ, आप लाओ। ये दफ्ती खाली, पर्चा बने 3, अब बजेगी बीन। सीताराम। 1-2 जने सिक्योरिटी में चले जाओ इनके संगे, आदमी नहीं तो खींचेंगे इन्हें कि हमें हमें हमें। बाबू भाई 1 से लेकर 3 नंबर तक के पर्चा हैं, ये अपने भाई को लेकर आई हैं। आप इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खुलवाना चाहते हैं? आप जिस नंबर का बोलेंगे इनका प्रश्न उसी नंबर के पर्चे में निकलेगा। और विचित्र बात यह है कि आप वही नंबर बोलेंगे जिस नंबर में इनका लिखा होगा। आप 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, जो आपकी मर्जी से बोलो। महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, ये काम आप ही करिए, क्योंकि मेरे से ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अभी समझ गया हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत बड़ा संकट में डालेंगे।